हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे एंटीनेटल एडवाइस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंटीनेटल का मीनिंग जान लेते हैं। एंटीनेटल मतलब बिफोर डिलीवरी जो पीरियड होता है उसको हम एंटीनेटल पीरियड बोलते हैं। मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, डिलीवरी के पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाला जो पीरियड होता है उसको हम एंटीनेटल पीरियड कहते हैं और उस प्रेग्नेंट वुमेन को हम एंटीनेटल मदर कहते हैं। ओके, सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कुछ एडवाइस हम देते हैं एक प्रेग्नेंट वुमेन को ताकि उसकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, उसकी हेल्थ मेंटेन रहे, ओके वो हेल्दी रहे, तो उस एडवाइस को हम एंटीनेटल एडवाइस कहते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं एंटीनेटल एडवाइस के। पहला प्रिंसिपल है टू काउंसिल द वुमेन अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर चेकअप। तो इस एंटीनेटल एडवाइस का एक प्रिंसिपल होता है कि जब हम एंटीनेटल एडवाइस देते हैं तो उस दरमियान हम उस प्रेग्नेंट वुमेन को काउंसलिंग करते हैं, उसको काउंसिल करते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर चेकअप। मतलब उसे रेगुलर चेकअप का इम्पोर्टेंस बताते हैं, उसे एडवाइस करते हैं कि वो रेगुलर चेकअप किया करे। सेकंड है टू मेंटेन एंड इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ वुमेन टू द ऑप्टिमम टिल डिलीवरी बाय एडवाइस रिगार्डिंग डाइट, ड्रग एंड हाइजीन। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसकी हेल्थ, उसको हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसकी हेल्थ जो हो वो इम्प्रूव हो और मेंटेन रहे एक ऑप्टिमम लेवल तक टिल द डिलीवरी। इसके लिए हम उसको एडवाइस देते हैं कि वो प्रॉपर डाइट ले, ओके, कुछ ड्रग्स अवॉइड करे और प्रॉपर ड्रग्स ले जो प्रिस्क्राइब की गई है, और अपना हाइजीन मेंटेन रखे। तो इसके बारे में भी हम उसको एडवाइस देते हैं। देन थर्ड है टू इम्प्रूव द साइकोलॉजी एंड रिमूव द फियर। जो एक एडवाइज़र होती है जो एंटीनेटल एडवाइस देती है उसका काम होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसकी साइकोलॉजी को इम्प्रूव कराना और उसके जो कुछ फियर्स है, फियर्स रिगार्डिंग द डिलीवरी, फियर्स रिगार्डिंग दी लेबर, उसको रिमूव करना। तो ये दीज आर द थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ द एंटीनेटल एडवाइस। अब सबसे पहले देखते हैं हम डाइट। तो एंटीनेटल एडवाइस में हम जो एडवाइज़र होती है वो सबसे पहले एक डाइट के बारे में एडवाइस करती है प्रेग्नेंट वुमेन को कि डाइट कैसी होनी चाहिए, ओके, किस तरह से लेनी है। The diet during pregnancy should be adequate to provide good maternal health, optimum fetal growth, the strength and vitality required during the labor and successful lactation. तो जो डाइट होती है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को सजेस्ट की जाती है ड्यूरिंग एंटीनेटल एडवाइस, वो कैसी होनी चाहिए? वो इतनी होनी चाहिए, मतलब इतनी एडिक्वेट होनी चाहिए कि वो गुड मैटरनल हेल्थ प्रोवाइड करती है, उस मदर को गुड हेल्थ प्रोवाइड करे, उसकी फिटस की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम हो, उसको ऑप्टिमम फिटल ग्रोथ प्रोवाइड करे। देन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे जो कि उसको लगती है ड्यूरिंग द लेबर, ओके। जब प्रेग्नेंट वुमेन में लेबर होती है या यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होती है तो उसके लिए उसको स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें। एंड सक्सेसफुल लैक्टेशन, उसमें मिल्क का प्रोडक्शन हो सके आफ्टर डिलीवरी। तो इस तरह से डाइट होनी चाहिए। देखो नीचे देखते, द इंक्रीज कैलोरिक रिक्वायरमेंट इज टू द एक्सटेंट ऑफ 300 over the non-pregnancy state during the second half of pregnancy. सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी, देखिए जब सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है एक प्रेग्नेंट वुमेन का वो बढ़ जाता है और फिटल ग्रोथ भी होने लगती है और प्लासेंटा भी बन जाती है तब तक। तो इसकी वजह से जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है एक प्रेग्नेंट लेडी की वो बढ़ जाती है। नॉन प्रेगनेंसी स्टेट में जितना वो कैलोरी लेती थी नॉर्मली उससे ज़्यादा उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट हो जाती है सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी तक। तो जो कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है उसकी, तो कितनी तक बढ़ जाती है? 300 ओवर हो जाती है। मतलब जितना वो नॉन प्रेगनेंसी स्टेट में लेती थी उसकी 300 ज़्यादा उसको अब लेनी पड़ेगी क्योंकि उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है, ओके। तो वेट गेन, अब देखेंगे हम वेट गेन इन प्रेग्नेंट वुमेन अकॉर्डिंग टू द BMI। BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनके BMI के हिसाब से उनको कितना वेट गेन होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सबसे पहले देखिए, वुमेन विथ नॉर्मल BMI शुड ईट एडिक्वेटली सो एज टू गेन द ऑप्टिमम वेट, दैट इज 11 kg। तो ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज जिनका जो BMI होता है वो नॉर्मल होता है, जिनका BMI नॉर्मल है उन्होंने इतना फूड लेना चाहिए जो कि इनफ हो उनको ऑप्टिमम वेट गेन करने के लिए। अभी ऑप्टिमम वेट मतलब कितना? देखो एक जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसने 11 kg एक्स्ट्रा वेट गेन करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब प्रेगनेंसी के एंड तक उसका 11 kg वेट
बढ़ना चाहिए एक्स्ट्रा में। अगर उसका वेट 50 kg है तो जो प्रेगनेंसी है उसके एंड तक उसका वेट होना चाहिए 61 kg, मतलब 11 kg एक्स्ट्रा वेट उसका बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी के यूटेरस में प्लासेंटा ग्रो होती है, फीटस ग्रो होती है, उनका भी तो वेट होगा ना एक्स्ट्रा। तो 11 kg एक्स्ट्रा वेट उसने गेन करना चाहिए जिनका नॉर्मल BMI होता है, ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड। मतलब प्रेगनेंसी के एंड तक 11 kg एक्स्ट्रा वेट उनका बढ़ना चाहिए नॉर्मल BMI वाले लेडीज का। लेकिन ऐसी लेडीज जो इनका वेट पहले से ज़्यादा है, ओवर वेट है और BMI ओवरवेट होने की वजह से उनका BMI भी ज़्यादा होगा, राइट। सो ओवरवेट वुमेन विद BMI बिटवीन 26 to 29, मतलब जिनका बॉडी मास इंडेक्स 26 to 29 के बीच में है, उन्होंने वेट को लिमिट करना चाहिए, मतलब उन्होंने कम वेट गेन करना चाहिए। कितना? 7 kg तक वेट वो गेन कर सकते हैं फिर भी। लेकिन ऐसी वुमेन जिनका BMI 29 से भी ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा ओबीज वुमेन है, उन्होंने जो वेट है वो बहुत लेस गेन करना चाहिए, क्योंकि वो अनहेल्दी होता है। अगर वो ज़्यादा वेट गेन करेगी तो बच्चे की मैक्रोसोमिया होने की चांसेस होते हैं एंड कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट हो सकते हैं, ओके। सो नॉर्मल BMI वुमेन 11 kg तक गेन कर सकती है एंड जो जिनका BMI 26 से 29 के बीच में है वो 7 kg तक गेन कर सकती है, और जिनका BMI 29 से भी ज़्यादा है उन्होंने लेस गेन वेट करना चाहिए, ओके। उन्होंने जो वेट है वो लेस गेन करना चाहिए। अभी देखते हैं प्रेगनेंसी की डाइट किस तरह की होनी चाहिए। जो एक प्रेग्नेंट लेडी की डाइट होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए, तो प्रेगनेंसी डाइट शुड बी लाइट, वो लाइट होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, मतलब उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, इजीली डाइजेस्टिबल हो एंड रिच हो इन प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स में, मिनरल्स में एंड प्रोटीन्स में वो रिच होनी चाहिए। देन डाइटेटिक एडवाइस, अब नीचे देखते हैं। Dietetic advice should be given with due consideration to the socio-economic conditions, food habits and tastes of individual। तो ड्यूरिंग एंटीनेटल एडवाइस जो एडवाइज़र होती है वो इस तरह की डाइट प्रेफर करती है, मतलब जो एडवाइस करती है डाइट के बारे में, तब वो उनको इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है कि जिस लेडी को हम एडवाइस कर रहे हैं पर्टिकुलर डाइट कि उसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, मतलब उसका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, वो रिच है, पुअर है, उसकी फूड हैबिट्स कैसा है, उसके कल्चर में कौन कौन सा फूड का अलाउ करते हैं, उसकी फूड हैबिट्स कैसी है और उस लेडी का टेस्ट कैसा है फूड के बारे में। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको डाइट के बारे में हम एडवाइस करते हैं, क्योंकि उसको हम ऐसे डाइट के बारे में एडवाइस नहीं कर सकते कि जो कि उसकी इकोनॉमिकली उसको अफोर्डेबल ना हो, या फिर उसको वो चीज़ वो खाती ना हो, उसको वो पसंद ना हो, या उसके कल्चर में वो अवॉइड की गई हो। तो इस तरह से हम उसको एडवाइस नहीं कर सकते ऐसी डाइट जो कि उसके लिए ठीक नहीं है। तो उसके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को, उसकी हैबिट्स को और उसकी टेस्ट को देखते हुए उस प्रकार की एडवाइस हमें देनी पड़ती है डाइट के बारे में। अब देखते हैं सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल थेरेपी। अब सप्लीमेंट्री मतलब क्या? देखो, जो कुछ हम डाइट के थ्रू लेते हैं बॉडी में, जैसे कि हमें डाइट के थ्रू आयरन मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन एक जो प्रेग्नेंट लेडी की रिक्वायरमेंट होती है आयरन की या विटामिन्स की, वो पूरी नहीं हो पाती सिर्फ एंड सिर्फ डाइट के थ्रू, क्योंकि डाइट के थ्रू जो आयरन मिलता है या विटामिन्स मिलते हैं वो इनफ नहीं होते हैं जितनी रिक्वायरमेंट होती है उनको फुलफिल करने के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स को एडवाइस करना पड़ता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन हो उसने एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेना चाहिए, आयरन की सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए, विटामिन्स की सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए, उसको ही हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल थेरेपी। सो देयर इज अ नेगेटिव आयरन बैलेंस ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। तो जो प्रेग्नेंट लेडी की जो आयरन की डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि फीटस ग्रो हो रहा होता है, टिश्यू ग्रो हो रहे होते हैं, तो जो आयरन की डिमांड होती है बॉडी की वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होती है दैन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। तो उसकी वजह से जो उसकी बॉडी के अंदर का आयरन होता है वो कम होता है उस डिमांड के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं कि नेगेटिव आयरन बैलेंस होना, जितना चाहिए होता है उतना आयरन ना हो कि कम आयरन की मात्रा होना, उसको ही हम बोलते हैं देयर इज अ नेगेटिव आयरन बैलेंस ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। सो डाइटेटिक आयरन इज नॉट इनफ
तो जो डाइट के थ्रू मतलब फूड के थ्रू या मिल्क के थ्रू जो उसे आयरन मिलता है वो इनफ नहीं होता उसके लिए। डाइटेटिक आयरन इज नॉट इनफ टू मीट द डेली रिक्वायरमेंट स्पेशली इन सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी। तो सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में जनरली क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, फिटल भी ग्रो होने लगता है, प्लेसेंटा भी बन जाती है, तो आयरन रिक्वायरमेंट जो होती है वो फिल नहीं होती है थ्रू द डाइटेटिक आयरन। ओके तो इसलिए हम क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री आयरन उसको प्रोवाइड करते हैं। द सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी इज नीडेड फॉर ऑल प्रेग्नेंट मदर्स फ्रॉम 16 वीक ऑनवर्ड्स। इसलिए एंटीनेटल एडवाइस में उसको एडवाइस किया जाता है कि वो सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी को स्टार्ट कर दे फ्रॉम 16 वीक्स ऑनवर्ड्स। तो 16 वीक्स से के बाद उसकी सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। फिर देखते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। तो अबाउट 10 ग्राम % ऑफ हीमोग्लोबिन, तो ऐसे लेडीज जिनका जो हीमोग्लोबिन होता है वो 10% एंड 10% से अबव होता है, 10% से अबव होता है, उनको हम 1 tablet of ferrous sulfate that is फेसोलेट containing the 60 milligram elemental iron is enough। तो ऐसे लेडीज जिनका जो HB लेवल होता है वो 10% से ज़्यादा होता है, उनको हम एक ही टैबलेट फेरस सल्फेट की, जिसको फेसोलेट भी कहते हैं, उसकी एक ही टैबलेट को एडवाइस करते हैं। एक टैबलेट में 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन होता है जो कि इनफ होता है। अगर लेडी जो प्रेग्नेंट वुमेन हो उसका जो हीमोग्लोबिन लेवल हो वो 10 ग्राम से भी कम हो या उससे भी कम हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फेरस सल्फेट के डोजेस को बढ़ाना पड़ेगा। तो 1 से लेके हम 2-3 टैबलेट दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ HB का लेवल कितना है उसके हिसाब से हम दे सकते हैं। फिर देखते हैं सप्लीमेंट्री वाइटामिन्स। तो सप्लीमेंट्री वाइटामिन्स आर टू बी गिवन डेली फ्रॉम 20 वीक ऑनवर्ड्स। तो जो सप्लीमेंट्री वाइटामिन्स होते हैं वो भी हम देते हैं, एडवाइस करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को फ्रॉम द 20 वीक्स ऑनवर्ड्स। 20 वीक के बाद सप्लीमेंट्री विटामिन देने ही पड़ते, क्योंकि जो विटामिन डाइट्स के थ्रू मिलते हैं वो इनफ नहीं होते, या कुकिंग में या बॉइलिंग में वो क्या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो सप्लीमेंट्री विटामिन भी हमें एडवाइस करनी पड़ती है प्रेग्नेंट वुमेन को 20 वीक के बाद। ओके सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ एंटीनेटल एडवाइस। पार्ट 2 में हम देखेंगे एंटीनेटल हाइजीन के बारे में।